के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझा, अपने मालों को माल नहीं समझा, अपने वक्त को वक्त नहीं समझा, सब कुछ समझा अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। इसलिए उन्हें हिजरत करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने बहुत बड़ा तोहफ़ा उन्हें अता फरमाया। और सबसे बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ने उन्हें जो दिया वो जन्नत का तोहफ़ा उन्हें दिया। किस लिए दिया, क्यों दिया? हम तो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने रोज़ा रखा, नमाज़ें पढ़ी, तरावी पढ़ी और ठीक ईद का चांद देखते ही देखते हमारा सब्र का दामन, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी तस्बीह, हमारी तहलील, हमने सब पर कैंची चला दिया। हमने सबको कुर्बान कर दिया। किसके लिए? दुनिया के लिए। जो ही हमने ईद का चांद देखा उसी दिन से हमने नमाज भी छोड़ना शुरू कर दिया, तिलावत करना छोड़ दिया, तस्बीह तहलील हमने भुला दिया। यहाँ तक कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर आज तक अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, हमने सारे नेकियों को शैतान के हवाले कर दिया। कौन सा मोहल्ला ऐसा है, कौन सा टोला ऐसा है, कौन सा गांव ऐसा है कि जिस गांव में डीजे नहीं बज रहा है? कौन सा गांव ऐसा है जिसमें नाच ना नचाई जा रही हो? कौन सा गांव, कौन सा मोहल्ला, कौन सा शहर ऐसा है कि जिसने हमें सुबह शाम पांचों टाइम सिर्फ अजान के वक्त 1 मिनट या 2 मिनट के लिए डीजे बजना बंद हुआ, नहीं तो रात भर यानी रात 1 बजे 1:30 बजे तक डीजे हमारा चलता रहा, गाना बजता रहा और हमने ना बीमारों का ख्याल किया, ना परेशान हालों का ख्याल किया, ना बच्चों का ख्याल किया। ये कौन सा रोज़ा है भाई? और ये कौन सा इस्लाम है? सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपनी सारी चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल के लिए क़ुर्बान कर दिया था। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु। मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों से अपने आप को रोक ले। मुहाजिर कौन है? जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों से अपने आप को रोक ले। हमने किन चीज़ों से रोका? हमने आपको किन चीज़ों से बदला? हमने अपने आप को इस्लाम के कौन सी चीज़ों से हमने आपको जोड़ करके रखा? मेरे भाइयों, सहाबा वो थे कि नबी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपने घर बार कुर्बान करने के लिए, अपना सारा कुछ अल्लाह के रसूल को देने के लिए तैयार हो गए थे। तो मुहाजिर तो एक वो था जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने शहर को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपने कारोबार को छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा। एक मुहाजिर वो था जिसको दुनिया आज सहाबा के नाम से जानती है। अल्लाह के हबीब के खातिर उन्होंने मक्का छोड़कर, खुद अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़कर मदीना के हिजरत की। मगर मेरे भाइयों, हमसे अगर कहा जाए कि आप महल्ला छोड़ दीजिए, गांव छोड़ दीजिए, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर मोहल्ला और गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब मोहल्ला और गांव छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं तो गुनाह को कैसे हम छोड़ेंगे? हमने रमज़ान भर में रोज़ा रखा, तिलावत की, तस्बीह तहलील की, मगर हमने ना डीजे छोड़ा, हमने ना गुनाह छोड़ा, ना हमने हराम छोड़ा, हमने ना नाजायज़ छोड़ा, हमने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, बहुत अफसोस का मकाम है कि ये वक्त था कि हम अपने आप को कुछ दिनों के लिए ही सही अपने आप को बचा लेते,
अपने आप को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हमने मुकम्मल 1 महीना अपने आप को ढाला। तो इसी तरीक़े से उन तमाम चीज़ों में से अगर कुछ नहीं भी होती तो कुछ चीज़ों से अपने आप को हम रोक लेते। मगर मेरे भाइयों, हमें तो वो मुहाजिर बनना है जिसको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बनने के लिए कहा। उस मुहाजिर बनने की वजह से सहाबा को अल्लाह पाक ने बड़ा बड़ा तोहफा इनायत फरमाया। हमें वो तोहफा क्या मिलेगा? हमें तो लगता है ऐसा कि हमें न जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमारे साथ क्या मामला करेगी और हमारा क्या हाल होगा, तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को मालूम है। इसलिए बुखारी शरीफ के इस रिवायत से पता चलता है कि मुहाजिर सिर्फ वो नहीं है जो अपने घर बार को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर कहीं और चला जाए। मुहाजिर वो भी है जो गुनाहों से अपने आप को रोक ले, जो गुनाहों से अपने आप को दूर कर ले, उन गुनाहों को छोड़ दे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी एक तरह का एक मुहाजिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।